नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज का 36वां दिन है। एक स्टोरी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या वाकई में पॉर्न टू पॉवर्टी ये बात सच है। क्या एक ऐसी लड़की या एक ऐसी पॉर्न स्टार जो कि बहुत फेमस है और उसके बाद में उसने गरीबी के ऐसे हालात देखे कि वो एक टनल के अंदर या हम लोग कहें कि एक सूखे नाले के अंदर रहने को मजबूर हो जाती है, ऐसी भी क्या मजबूर या रही होंगी। और ऐसी एक स्थिति के अंदर अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसका क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा। आज हम लोग एक स्टोरी को कवर करने वाले हैं। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि सर हमें जो है वो कोई भी टेक्निक की जरूरत नहीं है, हम चाहे तब छोड़ सकते हैं। एक बार छोड़ के दिखाइए, फिर आप लोग को मानेंगे। वाकई में आज हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो ये पोर्नोग्राफी है, लेकिन इस बात को खुलकर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। आए दिन जो हम लोग घटनाएं देख रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें बहुत सी घटनाएं ऐसी है जिसके पीछे पोर्नोग्राफी का हाथ होता है। खास तौर पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह देखना और फिर उनके ऊपर रेप करना। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं खासतौर पर उनके अंदर देखने को मिल रही है। कोई बच्चा 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 19 साल का है। कम उम्र के अंदर ही उन्होंने ऐसी चीजों को एडप्ट कर लिया है जिसके बारे में सोच कर भी ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है उसको एक ट्रैक से दूर हटाने का एक पूरा का पूरा एक कहते हैं कि सोचा समझा एक पूरा का पूरा प्लान है। किसने प्लान बनाया है ये तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन वाकई में आज जिस स्टोरी को हम लोग कवर करने वाले हैं, आप लोग इस स्टोरी को सुनने के बाद ये एडिक्शन तो आप लोग का जो है छूट ही जाएगा। बात करते हैं। ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है जेनी ली। जेनी ली ने अपनी एक स्टोरी जो है उसको बताया और हाल ही में एक डच कंपनी है, उन्होंने इनकी डॉक्यूमेंट्री जो है उसको पब्लिश करने का डिसाइड किया था कि हम इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। जेनी ली लगभग 1 साल पहले ही ये पूरी इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं कि मैं दोबारा इस इंडस्ट्री के अंदर कदम नहीं रखूंगी। 2014 के अंदर उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं जल्द ही जो है इसको छोड़ने वाली हूं, और जैसे ही छोड़ने का डिसाइड करती हैं उसके बाद में ये एक टनल के अंदर जाकर रहने लग जाती है। टनल के हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां पर पूरा अंधेरा है और जब इनसे इंटरव्यू लेने के लिए पूछते हैं, वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और क्वेश्चंस वगैरह इनसे पूछे जाते हैं, तो ये कहती है कि मैं यहां पर खुश हूं, मैं परिवार के पास में जाना तो चाहती हूं लेकिन उससे बेहतर मैं यहां पर हूं। क्या रिग्रेट रहा होगा। कहते हैं कि कुछ इच्छाएं जो है वो जब हमारे बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाती है कि बोला यार हम जो है अब इसको परस्यू नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति के अंदर ये पहुंच चुकी थी। ठीक है, चलिए स्टोरी कवर करेंगे। आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर बेहतर नहीं बेहतरीन बदलाव होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि अगले 75 दिन तक अगर आप किसी रूल को फॉलो करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मुझे पॉर्न वीडियोस नहीं देखने अगले 75 डेज तक, लगभग 3 महीने का समय ये होता है, तो आप क्लियर थिंकिंग के साथ में बाहर निकल कर आते हैं। आप लोग वाकई में एक नया जो जीवन होता है उसको जीना शुरू कर देंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है ना, चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर इसको फ्री कर दीजिए आप। देखिए वैसे तो नॉमिनल फीस है, कितनी है, 350 रुपीज में आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा 75 दिन का चैलेंज अवेलेबल करवाया गया है। डेली लगभग 4 रुपए कॉस्ट पड़ती है। फ्री करने में होता क्या है कि जो टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। जब मैंने इसको शुरू किया तो मेरा टारगेट ये था कि जितने भी ज्वाइन करेंगे उसमें कम से कम 10% जो लोग हैं उनको मैं इस एडिक्शन से बाहर निकालूंगा। लेकिन फ्री वाले में क्या होता है कि कोई टारगेट बनता ही नहीं है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कोई रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे तो क्या है कि प्रॉपर मेंटरशिप आप लोग को मिलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जेनी ली की। तो जेनी ली बेसिकली एक बहुत सक्सेसफुल पॉर्न स्टार थी और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, मतलब जहां पर ये रहती थी वो घर छोड़ा। और इन्होंने कहा कि जब मैं ऐसी चीजों को शूट करती थी तो बहुत सारी मेडिसिन में लेती थी, पेन किलर्स लेकर मैं शूट करती थी, और उसके बाद में जो डायरेक्टर था वो हमारे ऊपर प्रेशराइज करता था कि मैं जो है बहुत लंबे समय तक इस शूट को चलाती रहूं, क्योंकि वहां पर तो वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करना है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। आप लोग जिस चीज को रियलिटी समझते हैं वो रियलिटी है नहीं, वो वाकई में वर्चुअल वर्ल्ड है। आप उसी वर्चुअल वर्ल्ड को अपने निजी जीवन के अंदर या फिर जिस वास्तविक जीवन के अंदर आप लोग उतार देते हैं, वहीं पे परेशानी हो जाती है फिर आपको। ठीक है, आपको लगता है कि बिल्कुल वास्तव में ऐसा ही होता होगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो केवल वर्चुअल वर्ल्ड होता है। तो ये जो जेनी ली है
वो टनल के अंदर रहने के लिए आती हैं, ग्लैमरियस है, और लास वेगास एक बहुत बड़ी सिटी है जो कि अपनी सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ऐसी सिटी को छोड़कर वो एक टनल के अंदर रहने के लिए आ जाती हैं और वहां पर वो एक अंधेरे कमरे में रहती हैं। वो अभी 45,000 सब्सक्राइबर है उनके पास में अभी, ठीक है, 45,000 सब्सक्राइबर है। हर लास्ट फिल्म वाज अपलोडेड 1 ईयर एगो, मतलब 1 साल पहले जो है इनकी एक क्लिप जो है वो अपलोड होती है। आई एक्चुअली गॉट वेरी फेमस, यानी कि बहुत फेमस थी, कहती कि मैं लगभग टॉप 100 के अंदर जो है वो काउंट होती थी, बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे थे। लेकिन मेरे से अगर पूछा जाता कि मैं क्या वाकई में इसके साथ में खुश हूं, तो खुश नहीं हूं, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर आ चुका है, मैं इसके साथ में खुश नहीं हूं, क्योंकि बहुत सा पैसा जो है वो ड्रग्स के ऊपर खर्च हो चुका है, बहुत सा पैसा जो है वो पेन किलर्स के ऊपर खर्च हो चुका है, बहुत सा पैसा जो है वो खुद की सुंदरता को बनाए रखने के अंदर खर्च हो चुका है। मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अगर आज मैं यहां पर छोड़कर बाहर निकलती हूं तो मेरे पास में खुद का घर भी नहीं होगा, इतना पैसा मेरा खर्च हो चुका है। तो एक तरफ से तो पब्लिसिटी आपको मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपके पास में कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो यही स्टोरी जो है वो पॉर्न टू पॉवर्टी की है, जिसमें एक जो पॉर्न स्टार होता है उस एक्ट को जब वो कर रहा है तो आपको तो बड़ा वो डिमांड है ना, क्योंकि आप ये डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है, डिमांड ही बंद हो जाए सप्लाई कहां से होगा। तो इनका ये कहना है कि बेसिकली सप्लाई हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डिमांड होती है मार्केट के अंदर। और खासतौर पर आप लोग इंडिया जैसी कंट्री के अंदर देखिए, जब से फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ था, खासतौर पर कोविड के अंदर, उस समय तो इंडिया जो था वो टॉप कंट्रीज के अंदर पहुंच गया था। अभी तीसरे नंबर पर आ चुका है, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जो भी व्यक्ति जो कि पॉर्न का एडिक्ट है, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करता है उस चीज को। तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि सी एडमिट दैट द डार्क अंडरग्राउंड स्पेस इज मिसिंग इट्स होम कंफर्ट, मतलब जो डार्क अंडरग्राउंड स्पेस है वो कहीं ना कहीं घर के जो कंफर्ट है उसको मिस करती है। रनिंग वाटर बट इंसिस्ट दैट द हार्डशिप बिल्ड। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, वो क्लेम करती है कि मेरे लिए बहुत कठिन जीवन जो है वो चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, इनकी महिला, वो टनल के अंदर रह रही है। यहां पर इनका बेड लगा हुआ है, ये छोटा सा ये एक मिरर लगा हुआ है, यहां पर ये कैबिनेट टाइप का है जहां पर वो कुछ सामान उन्होंने रखा हुआ है, एक चेयर है, ठीक है, एक सेंटर टेबल है, बस यही इनका पूरा जीवन है। और कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं इस टनल के अंदर जो कि इस चीज को शूट करते हैं कि यार एक पॉर्न स्टार जो है वो कैसे पॉवर्टी के अंदर रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं यहां पर, उस नरक से तो बढ़िया है कि मैं यहां पर खुश हूं, और उन्होंने छोड़ दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। आपको कोई परेशानी आए तो मैं कहता हूं कि आज ही आप ये जो डिमांड सप्लाई का खेल है ना, ये जो चेन है, इसको खत्म कीजिए। मेरी बातें आप लोगों को चुभ रही होंगी, मेरी बातें आप लोगों को परेशानी में डाल सकती हैं कि नहीं ये तो सब क्या है कि ये अफवाह है, क्योंकि आपका सुपर ईगो आपको इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने देता कि हम लोग एडिक्शन के अंदर है ना, कि आप लोग एडिक्शन के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन जो हमारे इस 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, वो कमेंट करके नीचे बता देंगे आपको। जैसे वीडियो खत्म होगा आप देखना कि नीचे कमेंट उनके मिल जाएंगे आपको। तो मैं कहता हूं कि वक्त रहते वक्त की कदर कीजिए, बहुत कुछ जो है वो आपको हासिल होगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। इसमें टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएंगी, डेली मेंटरशिप होगी, और दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से भी टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहां पर आपको डेली मेंटरशिप मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, और आज बेहतरीन जो टेक्निक है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।